FIA में सर UDC बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपर डिवीजन क्लर्क क्या होता है, इसका स्केल क्या होता है, इसकी रैंक तनख्वाह क्या किस तरह से एडजस्ट होती है और इसकी तालीम कितनी है, उम्र कितनी है, ये सारी चीज़ें बता दीजिए। FIA में वैकेंसीज आने वाली हैं, जल्दी से आप लोग तैयारी करें। मैं हर रोज़ आपको कह रहा हूँ, जब अचानक वैकेंसीज आ जाएंगी फिर आप लोगों को पता चलेगा, इसलिए बार बार कहता हूँ बेटा तैयारी जारी रखो। परसों मेरा पेपर है, मुझे नोट्स भिजवा दें, कल मेरा पेपर है, मुझे नोट्स भिजवा दें, मैं क्या करूं? इस तरह के आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। बेटा स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, बार बार बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है और किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। इदारों के साथ एफिलिएट रह के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, किसी और सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना, मुल्क के लिए काम करना है, नेशन के लिए काम करना है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपको डिटेल के साथ आपकी सारी चीजें बताता जाऊंगा। साथ साथ FFSC इक्वलेंट इंटरमीडिएट डिप्लोमा DAE वट एवर जो भी आपने किया है HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए और आप एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, मार्क्स की इसमें तकसीम नहीं है। कद छाती और चेस्ट इसमें NA है, नॉट एप्लीकेबल है, मैयर नहीं होगी जी। आपका मेडिकल जरूर होगा और उस मेडिकल से ही आपकी तनख्वाह पे और सर्विस शुरू होती है। उम्र आपकी 18 से 25 साल और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन आपको हासिल होगी। इस तरह से आपकी 30 साल तक उम्र है और इसके अलावा कोई रियायत उम्र में नहीं है। 6x6 आपकी नजर होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। इसमें टाइपिंग और शॉर्ट हैंड नहीं है। कंप्यूटर लाजमी है, अलबत्ता कंप्यूटर आपको आना चाहिए और भर्ती होने के बाद आप डिपार्टमेंट में आने के बाद भी आपको NITB से, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से आपको एक डिप्लोमा लेना होगा साल के अंदर अंदर कंप्यूटर का। तो आपको कंप्यूटर की नौ होनी चाहिए, लाजमी है जी। तमाम चीजें आपको बता दी। उसके बाद आपका आ जाएगा जी मरहला डॉक्यूमेंट्स का। देखिए आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, हर वीडियो में बताता हूं, बार बार बताता हूं, तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने 3 अदद कॉपियां बनवा के उसकी रख लेनी है, अटेस्टेड फोटो कॉपीज। और इसी तरह से 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर अपनी वो भी बना के रख लेनी है। उनको गजटेड ऑफिसर से, किसी से भी गवर्नमेंट के आपने अटेस्ट करवा लेना है और वो साथ साथ आप देते जाओ। जो भी इम्तहान है उसके लिए अप्लाई करते जाओ। इस तरह से आपने अप्लाई करना है। www.joinfia.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। वेबसाइट ओपन होगी जब वैकेंसीज आएंगी, गौर से सुनते जाइएगा। फजूल किस्म के सवाल करते हो, टाइम जाया करते हो अपना भी और मेरा भी, कि किस तरह से जनाब हमने करना है, वेबसाइट बता दे, फलां कर दे, अभी ओपन नहीं हुई, अभी वैकेंसीज नहीं आई। बेटा गौर से वीडियो को देखो, मैं कह क्या रहा हूं, आपको कामयाबी का जरिया बता रहा हूं, कामयाबी का रास्ता बता रहा हूं। आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि जी ऐड आ गई है जी, फटाफट ये कर दें वो कर दें। इस तरह के मेरे चैनल नहीं है, इस तरह की मेरी चीजें नहीं है। मैं आप लोगों को इस चैनल पे एजुकेट करता हूं, पाकिस्तान के फ्यूचर में अपना हिस्सा डालने के लिए आपको मोटिवेट करता हूं, इदारों से मोहब्बत करना सिखाता हूं। तो इस तरह से आप अप्लाई करोगे। इसके अलावा jobs.fia.gov.pk इस वेबसाइट पे भी जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, मालूमात भी ले सकते हो और फॉर्म भी डाउनलोड करके भिजवाओगे। ये 2 वेबसाइट्स हो गई। उसके बाद अब जरा सुन लीजिए आपके मराहिल क्या होंगे गौर से। इसमें जी आपको रोल नंबर स्लिप्स आ गई। उसके बाद फिर आपका होगा तहरीरी इम्तहान। इसमें फिजिकल चूंकि नहीं है, दौड़ रनिंग और वो सारी चीजें नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, तो आपका सबसे पहले होगा तहरीरी इम्तहान। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर आपका होगा। आपका पेपर OTS ले, UTS ले, NTS ले, जो भी फोरम आपका पेपर ले, जिसको डिपार्टमेंट मुनासिब समझेगा, हो सकता है FPSC वाले खुद ले लें। आपको बेटा सवाल आने चाहिए, जवाब आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये सारी चीजें हमने अपने नोट्स में बताई हुई हैं, आप नोट्स ले सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से आप UDC में रिटन टेस्ट में पास हो गए। रिटन टेस्ट में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा। उसके बाद फिर आप आ जाओगे अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या नफ्सियाती टेस्ट। आपको देख लिया जाएगा आप रिजिड किस्म के बंदे तो नहीं हो, कोई जुनूनी किस्म के तो नहीं हो, नेगेटिव तो नहीं सोचते, वगैरह वगैरह। ये बहुत आसान और छोटा सा एक टेस्ट होता है। उसके साथ ही आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू में आपने कामयाब किस तरह से होना है, क्या क्या चीजें करनी है, सारी चीजें बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूं, खोल के बयान कर चुका हूं। इंटरव्यू आपका हो गया, इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर गए। अब आपके लिए ऑफर लेटर डिपार्टमेंट जारी करेगा। उन ऑफर लेटर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका मेडिकल करवाएगा डिपार्टमेंट खुद से। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाती है और सर्विस शुरू हो जाती है। उस मेडिकल के बाद आप डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाते हो। इस तरह से आप आ जाते हो अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पे FIA में UDC। आपकी पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है, गौर से सुन लीजिए। चूंकि वफाकी महकमा है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन
आपका जो डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल होता है, रिहायशी ज़िला, वहीं पे अमूमन आपकी पोस्टिंग आपको दी जाती है। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर है एफआईए का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वहाँ हो सकती है आपकी पोस्टिंग। आपकी पोस्टिंग किसी एयरपोर्ट पे हो सकती है जहां पे एफआईए की इंस्टॉलेशंस होती हैं। आपकी पोस्टिंग एफआईए साइबर क्राइम विंग में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग एफआईए इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में हो सकती है। आपकी पोस्टिंग एफआईए ऑपरेशन ब्रांच में हो सकती है। इसी तरह से किसी भी एयरपोर्ट पे इंस्टॉलेशन पे एफआईए पासपोर्ट सेल में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ जहां पे भी जरूरत होगी डिपार्टमेंट आपकी पोस्टिंग वहां कर देगा। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होती है। 4 बजे आप ड्यूटी ऑफ करके घर वापस आ सकते हो। रिहाइश आपको नहीं मिलेगी जी, रिहाइश आपकी सरकारी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। आप लोगों को रिहायशी कॉलोनी जो होती हैं एफआईए की, वहां पे रिहाइश मिल सकती है जब आप सीनियोरिटी के लिहाज से आपकी एप्लीकेशन मूव होगी तब। अदरवाइज आपको एंटाइटलमेंट पे नहीं है आपकी रिहाइश। गाड़ी आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है। हाँ, अलबत्ता पिक एंड ड्रॉप के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मिल सकती है एफआईए की तरफ से। उसके अलावा ये वो सारे के सारे सवाल हैं जो आप व्हाट्सएप पे आके करते हो बेटा। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेसिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें, व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे आके सिर्फ और सिर्फ आप नोट्स लेने की बात करेंगे। उन नोट्सों में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। आपकी सवालों के जवाब हैं, उसके बाद फिर आप जो चीज़ें पूछते हो उसके अलावा गाइडलाइन है आपका इंटरव्यू के मतलब, रिटन के मतलब, फिजिकल के मतलब, और आपको ज़िंदगी में कामयाब कैसे होना है, टाइम टेबल, शेड्यूल और बुक्स की फहरिस्त, एक एक चीज़ मैंने साथ दी हुई है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी के साथ आप सारे काम हल कर लोगे। और आपने करना क्या है, तरीक़ाकार क्या है, सर्चिंग कैसे करनी है, सवाल कहाँ से चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ें मैंने डिफाइन की हैं अपने नोट्सों में। इसलिए फिर बार बार आप आके सवाल नहीं करोगे। यूट्यूब कमेंट्स में आपके सवालों के जवाब देता हूं। इसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आपके सवालों के जवाब होते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स में भी बुखारी स्पीक्स आप देख लिया करो, वहां पे आपके तमाम सवालों के जवाब हैं यूट्यूब शॉर्ट्स में। मेरा सर कद और छाती कम है तो क्या मैं यूडीसी बन सकता हूं? बिल्कुल आप बन सकते हो जी। इसमें कद और छाती की कोई पैमाइश नहीं होगी, ना ही आपकी दौड़ होगी। खुश हो जाइए जी, आप लोग बिल्कुल बन सकते हो। अपर डिवीजन क्लर्क या क्लरिकल जॉब में आप लोगों के ये काम नहीं होते। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सर मुझे नहीं आती, क्या इसमें लाजमी है? टाइपिंग और शॉर्ट हैंड इसमें लाजमी नहीं है अपर डिवीजन क्लर्क में एफआईए में। हाँ, अलबत्ता आपको आनी जरूर चाहिए। कंप्यूटर लाजमी है। एनआईटीबी से आपने डिप्लोमा भी लेना है भर्ती होने के बाद, तो लिहाजा आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड टाइपिंग अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है। ट्रेनिंग सर कितने अरसे के लिए होगी? ट्रेनिंग में हमें कहाँ जाना होगा? इसमें ट्रेनिंग आपकी जो है वो सीनियर्स के साथ ही हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट में आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। सीनियर्स के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है। आप इनके साथ साथ यानी अपनी जॉब के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी कर लेते हो, सीनियर्स से सीख लेते हो, और उसके साथ साथ आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है और आपको महकमाना अमूर साथ साथ सिखा दिए जाते हैं। उसके बाद जब आप प्रमोट होते हो, आप असिस्टेंट बनते हो, आप सुपरडेंट बनते हो, आप एडी बनते हो, उस पे आपकी प्रमोशंस के साथ साथ आपके कोर्सेज होते रहते हैं डिफरेंट। वो एक अलग से क्राइटेरिया है, वो जब आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे आपको पता चल जाएगा। सर इसमें तनख्वाह कितनी है? देखिए, आपकी तनख्वाह जो है अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी ग्रेड 13 में अप्रोक्सीमेटली आपकी तनख्वाह जो है 50K से अराउंड होगी। 50K से शुरू होगी, स्टार्ट होगी, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। वफाकी महकमा इसमें तनख्वाह थोड़ी ज्यादा हो। तो इस तरह से आप ये में यूडीसी पे ज्वाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह मिल अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।